हाय, मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक शेयर लेकर के आया हूं और ये शेयर है, आप लोगों को कुछ देर के बाद इसका नाम दिख जाएगा स्क्रीन पे, लेकिन इसका जो इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट यदि हम लोग देखें तो ये ROE वर्सेस फिक्स रेट यदि हम लोग देखें तो ये अच्छा देता है। डिविडेंड रिटर्न यदि हम लोग देखें तो अच्छी देती है ये कंपनी। एंट्री पॉइंट अच्छा है, कोई रेट फ्लैट नहीं है इस कंपनी पे। और अब मैं आप लोगों को इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियो को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और इसमें यदि आप देखेंगे तो पीई यदि आप देखेंगे इस कंपनी का तो लगभग 6.1 है और सेक्टर का पीई यदि आप देखेंगे तो 13 चल रहा है, लगभग 13.5 के आसपास चल रहा है। और पीवी यदि देखेंगे इस कंपनी का तो लगभग 1.37 है और सेक्टर का पीवी यदि देखेंगे तो 1.5 लगभग 1.5 के आसपास पीवी है। और इसके बाद डिविडेंड यदि देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड बहुत जबरदस्त देती है, सेक्टर के मुकाबले तो बहुत अच्छा ये कंपनी दे रही है। और इस पे जो भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उनमें से 63% एनालिस्ट का मानना है कि इस कंपनी का शेयर बाय करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इसका फाइनेंशियल ट्रेंड के साइड लेकर के आया हूं और ये जो फाइनेंशियल ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं। तो देखिए 2019 में इसका रेवेन्यू का ग्राफ और 2020 में रेवेन्यू घट गया और प्रॉफिट भी घट गया था और 2021 में भी रेवेन्यू घटा और प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये बढ़ के था 2020 के मुकाबले। अभी आप लोग देखेंगे तो रेवेन्यू में जबरदस्त जंप आई है और ये जंप और उसके बाद से रेवेन्यू हालांकि पिछले 2021 के मुकाबले में 2022 में गिर के है, लेकिन रेवेन्यू में देखिए जंप आई है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में तो रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल आया है और प्रॉफिट भी कोई ज्यादा बेकार नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, पिछले 2019 और 20 के मुकाबले तो अभी ज्यादा अच्छा बेटर है। अब मैं आप लोगों को इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे लेकर के आया हूं। तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है वो है प्रमोटर। और प्रमोटर में कौन है, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद से यदि हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड के पास लगभग 8.84% हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड के पास और ये 183 स्कीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद से FII के पास यदि हम लोग देखें तो लगभग 13% के आसपास इसमें FII का होल्डिंग है और लगभग 603 FII ने पार्टिसिपेट करके रखा है। और इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास LIC के पास इसका होल्डिंग लगभग 9% के आसपास है। और यदि रिटेल इन्वेस्टर के पास हम लोग देखें तो लगभग 9.38% इसका रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये बिल्कुल लेटेस्ट होल्डिंग पैटर्न्स जो है वो सितंबर 2022 और जून 2022 का क्वार्टर का, ठीक है, उसमें देखिए प्रमोटर में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। FII में लगभग FII ने थोड़ा सा बेचे हैं और उसके बाद से म्यूचुअल फंड ने इस शेयर को बेचा है, ये लगभग 3% के आसपास। लेकिन खरीदने वाला कौन है, यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस कंपनियों ने खरीदा है और इसके बाद DII ने खरीदा है इसके शेयर को। तो लगभग 1% जो खरीदा गया है वो DII ने खरीदा है और लगभग 2.28% इंश्योरेंस कंपनियों ने इसका माल उठाया। और ये कब लिए हैं, सितंबर के मंथ में। अभी आप देखिएगा चार्ट के ऊपर सितंबर में प्राइस कहाँ चल रहा था और उसी प्राइस के आसपास किसी ने इसका शेयर बेचा है तो किसी ने खरीदा है। तो कुछ तो देख करके ही खरीदा गया होगा, ठीक है, और जो बेचने वाला भी कुछ तो देख करके ही बेचा होगा। तो ये जरूरी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और प्राइस मैं अब आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ चार्ट के ऊपर इसके
यहाँ पे आप लोगों को कोने में नाम इसका दिख रहा होगा, बीपीसीएल की मैं बात कर रहा हूँ। और ये बीपीसीएल 2021 में यहाँ पे लगभग 500 के आसपास हाई बना रहा था और वहां से गिरना स्टार्ट हुआ और गिरते 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 ये देखिए अभी जून जुलाई में इसने लो बनाया और उसके बाद से फिर अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे लो बनाता है और इसके बाद से रिकवरी में स्टार्ट होती है। ये अपने 100 डे के मूविंग एवरेज को पार कर चुका है, 21 डे के मूविंग एवरेज को भी पार कर चुका है और 50 डेज के मूविंग एवरेज को भी पार कर चुका है। अभी मैं आप लोगों को जूम करके इसको दिखाता हूँ। और हाँ, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये है 100 डे का मूविंग एवरेज, जो ब्लैक कलर का जो लाइन खींचा हुआ है और ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है लगभग 319 के आसपास। और ये है ब्लैक रेड कलर की लाइन जो 50 दिनों की मूविंग एवरेज आ रही है, ये कैलकुलेट होकर के आ रही है 310 के आसपास। और यदि आप बाय करेंगे यहाँ पे, आज देखिए मार्केट खुला था, मार्केट में निफ्टी गिर करके है लेकिन इसमें फिर भी तेजी देखने को मिली है, लगभग 5 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और लगभग परसेंटेज में यदि हम लोग देखें तो 1.7% के आसपास ये तेज रहा है और ये तो 2.5% के आसपास तेज था, आज उठ के था 2.5% के आसपास, लेकिन बाद में थोड़ा सा करेक्शन में आया और गिर करके यहाँ पे 1.77% के आसपास तेज होकर के रहा। यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस को यदि देखें तो लगभग 334 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है और टारगेट यदि हम लोग देखें, यदि ऊपर जाता है ये शेयर तो लगभग 400 का टारगेट हम लोग लेकर के चलेंगे और स्टॉप लॉस यदि हम लोग देखें तो 319 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। आप और डीप में यदि स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो ये जो 50 दिनों की मूविंग एवरेज है 310 के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रही है, यहाँ पर ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो टारगेट हम लोग को करंट मार्केट प्राइस से लगभग 64 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस लगभग 24 पॉइंट का है। और हाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया है, इसी के बीच में FII, जब मैं आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न्स शो कर रहा था तो इसी के बीच में लगभग खरीदा गया है। FII ने शेयर बेचा है और DII ने और इंश्योरेंस कंपनियों ने इसको खरीदा है। तो इसी के प्राइस के आसपास लगभग 300 से 334-35 के बीच में ही ये शेयर का प्राइस खरीदा गया है यहीं पे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा, जरूर मेंटेन कीजिएगा। मार्केट यदि गिरेगा तो इसमें भी गिरावट आएगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है।